हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस फास्ट ट्रैक। यूपीएसआई 2021 की जो कट ऑफ है उसको आज हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कट ऑफ से पहले आपको क्या है डिस्क्लेमर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और क्या क्या पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कंसिडर किए हैं वो सब बताएंगे और किस किस बेस पर क्या है ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की गई है वो ज़रूर बताएंगे। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले आप ज़रा सोच लें कि जो कट ऑफ है वो इन सब चीज़ों पे निर्धारित है, जैसे कि मैं आपको अंदर दिखा दिया जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा जो कि नेगेटिव फीडबैक लगातार किसी एडमिन्स को या फिर किसी पैनल को या फिर चैनल पर कर रहे हैं। ये जो कट ऑफ है ये आपके डाटा के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि क्या है मार्क्स का कोई वेरिएशन नहीं है। जो भी मार्क्स हैं बिल्कुल एक्चुअल मार्क्स हैं, उसके आधार पर ही कट ऑफ प्रेडिक्ट की गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टोटल ग्राफ हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये टोटल ग्राफ थे जो कि बिल्कुल सही थे, फेक ग्राफ नहीं थे, जैसे कि आपको बता दिया था। तो इन्हीं बेसिस पे क्या है कट ऑफ क्या है निकाली गई है। तीसरी बात जो आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो की टाइम ड्यूरेशन क्या है थोड़ी ज़्यादा होगी, तो जो लोग क्या है बिना देखे क्या है स्किप कर देते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं, वो लोग ना तो नीचे कमेंट करें ना ही टेलीग्राम पर बिना देखे कुछ भी बोलें, क्योंकि वीडियो क्या है आपके समझ में नहीं आएगी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। क्लियर? तो आइए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, और सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये डिस्क्लेमर नज़र आ रहा है कि ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। न्यूमेरिकल बेस कट ऑफ क्या है, ये सिर्फ प्रिडिक्शन है। हम मानते हैं कि जो कट ऑफ है वो या तो इतनी जा सकती है या फिर इसके आसपास रहेगी। ये कोई ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं है, 100% एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है। जो रैंक आईक्यू है वो क्या है, वो किसी भी संस्था के साथ एग्ज़ाम जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है उनके साथ क्या है मिला हुआ नहीं है। जो भी कट ऑफ हम यहाँ पर जारी करने जा रहे हैं वो क्या है बेस्ड ऑन आवर सर्वे मार्क्स हैं, जो भी आपने मार्क्स फिल किए हैं उनके आधार पर है। तो ये सब क्या है हम यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं। अब बड़ा पॉइंट आता है कि ये जो कट ऑफ है क्या वो फाइनल कट ऑफ है या फिर खाली वो फिज़िकल के लिए है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये खाली क्या है फिज़िकल के लिए आपकी कट ऑफ है। जो भी यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं वो क्या है फिज़िकल कट ऑफ है कि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट लिस्टेड रेशियो। वीडियो को स्किप ना करें, मैं फिर बोलूँगा अगर आप वीडियो स्किप करते हो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा और वीडियो क्या है ड्यूरेशन क्या है इसकी लंबी हो सकती है। तो शॉर्ट लिस्टेड रेशियो 0.5 का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे सर्वे में जिन भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया लगभग 27,000 बच्चे थे, उसमें जो क्वालिफाइड कर रहे हैं ऑलमोस्ट उनके अकॉर्डिंग क्या है ये यहाँ पर रेशियो लेकर बताया गया है। जैसे कि 0.5 में आपको बताता हूँ कि 0.5 का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर आपको पता है लगभग क्या है 9,000 बच्चे क्या है, यहाँ पर 9,000 सीट हैं टोटल और बच्चे जो क्वालिफाइड करेंगे वो उसके 5 गुना करेंगे। तो आपको मान के चलते हैं कि लगभग जो बच्चे क्वालिफाइड करते हैं वो कितने बच्चे क्वालिफाइड करते हैं, 45,000 बच्चे क्वालिफाइड करते हैं। तो 45,000 का जो भी है 0.5% हमने यहाँ पर निकाल कर बताया है कि आप देख सकते हैं। उसका मतलब ये है कि जो सर्वे है उसमें 0.5 का मतलब यही है कि जो 45,000 है उसका कितना 0.5। क्लियर? आई होप आपके क्या है ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या है जो कट ऑफ रहने वाली है। आप कौन सी कट ऑफ पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। जो 1:1 वाली कट ऑफ है वो क्या है ऑलमोस्ट लगभग क्या है सेम रह सकती है 1:1 वाली कट ऑफ, तो उस पर क्या है आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट लिस्टेड रेशियो क्या है हमने यहाँ पर अलग अलग करके बताए हैं, जैसे कि 0.5 से लेकर 0.8, इसके बाद 1:1 एंड 1:1.5 हमने क्या है इसमें बताया है। क्लियर? तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ जो वैकेंसी है आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि 3,613 वैकेंसी किसके लिए है, ओपन के लिए हैं। शॉर्ट लिस्टेड रेशियो 0.5 के अकॉर्डिंग जो हो जाता है 1,812 बच्चे, और ओबीसी के लिए जो बात की जाए 2,437, और यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 1,226 बच्चे। ऐसे ही रैंडमली आपको क्या है नीचे लगातार नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कट ऑफ क्या है आपको ये नज़र आती है जो शॉर्ट लिस्टेड रेशियो 0.5 के अकॉर्डिंग है। जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में दिखा दिया था कि 292.5 नंबर जाते हैं 12 नवंबर वाली शिफ्ट में ओपन। इसके बाद ओबीसी की बात की जाए तो 277.5। आप यहाँ से क्वेश्चंस की संख्या खुद से निकाल सकते हैं।
इसके बाद EWS में कितनी पहुंचती है 270.5 नो चेंज, और SC में कितनी पहुंचती है 242। और यहाँ पर मैंने ST का इनसफिशिएंट डाटा क्यों लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। इनसफिशिएंट डाटा का मतलब ये है कि इनके लिए जो क्वालिफाइड मार्क्स हैं 200 लगभग, उस पर क्या है इनका सिलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इनके लिए खुशी की बात है। डरने की बात इन बच्चों के लिए भी नहीं है, अगर इनसे किसी के मार्क्स कम हैं तो डरने की बात उन बच्चों के लिए भी नहीं है, क्योंकि मैं आगे क्या है सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि ये जो कट ऑफ है वो कितनी है 1:0.5 पर है। क्लियर। तो आगे जो आगे चलेंगे तो 1 वाली कट ऑफ पर क्या है आप ज़्यादा भरोसा करेंगे या फिर 1:1.5 पर। क्लियर, ये चीज़ आप देख लें। तो ये क्या है कुछ इस तरह से नज़र आती है। इनसफिशिएंट डाटा क्यों लिखा है ये मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। हमने क्या है कुछ एंट्रियाँ रहने दी हैं, उनमें कोई चेंज नहीं किया है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। ये नहीं सोचिएगा कि ये क्वालिफाइड नहीं है या फिर ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने वो एंट्रियाँ ऐसे ही रहने दी हैं, उसमें रैंडमली क्या है हमने लिख दिया है। आगे चलते हैं। 12 नवंबर की शिफ्ट के आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद 13 की बात की जाए तो 13 का कुछ इस तरह से होता है, लेकिन मैं क्या है शिफ्ट वाइज सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, या फिर स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। जिसके पास टाइम की कमी है वो यहाँ पर क्या है टोटल मार्क्स देख सकता है, लेकिन आगे चलने के बाद हम आपको बता देंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया। तो जिसके पास टाइम की कमी है वो यहीं से वीडियो को क्या है छोड़कर जा सकता है, और जिसको पूरा एक्सप्लेनेशन जानना है वो आगे के लिए बना रहे। देखिए अब शॉर्ट लिस्टेड रेशियो 0.5 पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से है। यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड रेशियो 0.5 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है थोड़ी सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। जब सीटों की संख्या कुछ बढ़ जाएगी तो आप मानकर चलिए कि जो कट ऑफ है वो क्या है यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो OBC के लिए बात करते हैं। अगर OBC में देखते हैं तो 1951 बच्चे यहाँ पर क्या है क्वालिफाइड करते हैं, और ओपन में जो है लगभग 2900 बच्चे क्या है क्वालिफाइड करते हैं। इससे अगर बात की जाए ऊपर जो कर रहे थे, ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कर रहे थे खाली 1800 बच्चे क्वालिफाइड कर रहे थे, और उसी में यहाँ पर क्या है इस केस में क्या है कुछ ज़्यादा बच्चे क्या है क्वालिफाइड कर रहे हैं। चेंज कितना आ जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 285 नंबर, 270 नंबर, 270 नंबर, और SC के लिए 222 नंबर। और ST में क्या है इनसफिशिएंट डाटा का मतलब ये है कि वो क्या है अपने क्वालिफाइड मार्क्स के आसपास 200 या फिर 202.5 इतने पर क्या है वो यहाँ पर क्वालिफाइड कर रहे हैं, मतलब कि 2-4 नंबर क्वेश्चन आगे पीछे पे वो क्या है क्वालिफाइड कर रहे हैं। आगे ओपन में आप देख सकते हैं सब शिफ्ट का क्या है अलग अलग है। यहाँ पर ये 9 बजे वाली शिफ्ट है, यहाँ पर आपको टाइमिंग नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट की टाइमिंग यहाँ पर नज़र आएगी आपको, 9 बजे वाली, 12 बजे वाली कौन सी शिफ्ट है, और इसके बाद 16 का मतलब 4 बजे वाली शिफ्ट है। इसके अकॉर्डिंग क्या है सबकी यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्शन किया गया है। ये आप देख सकते हैं किस किस तरह से है सबका। मैं ऐसे ही शिफ्ट वाइज यहाँ पे बताता चला जाऊँगा। तो जो भी है ये रियलिटी है कि इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर हमने दिखाया भी है कि इनसफिशिएंट डाटा क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो भी बच्चे सर्वे कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि 45,000 बच्चे क्वालिफाइड करेंगे, और इसका अगर हम कितना लेते हैं 0.5% लेते हैं तो हमारे पास जो बच्चे निकल के आते हैं वो कितने आते हैं लगभग, उसी के हिसाब से क्या है हमने यहाँ पर लिया है। क्लियर। आगे चलता हूँ, आगे बताता हूँ आपको। ये 16, 17 और इसी तरह से यहाँ पे आपको सभी के क्या है मार्क्स नज़र आ रहे हैं 20 तारीख में। आप देख सकते हैं 20 तारीख का, जिसको भी जो चाहिए मैं आप जूम करके दिखा देता हूँ। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो सिर्फ लाऊंगा आपके लिए ग्राफ एनालिसिस के लिए। अगर आपको वो देखनी है तो आप देख सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी को ग्राफ वैसे चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ ग्राफ मैंने डाले भी थे आप लोगों की डिमांड के अनुसार टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर क्या है आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कट ऑफ कुछ इस तरह से जा रही है 315। 24 तारीख को आप देख सकते हैं, 24 तारीख को 315 मार्क्स यहाँ पर जा रही है, जो कि सिर्फ फिजिकल के लिए है। और इसमें क्या है सारे फैक्टर आप जो भी बोल रहे थे वो सब कंसीडर कर लिए गए हैं। यहाँ पर मैं फ़ीमेल की भी बात करूँगा कि फ़ीमेल की कितनी जा सकती है, उसका मैं लगभग आपको अंदाज़ा बता दूंगा फीमेल का कितना जा सकता है। ये देखिए इनसफिशिएंट डाटा का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इनसफिशिएंट डाटा क्यों लिखा है, लेकिन स्क्रॉल करके आप यहाँ पे क्या है देखते रहेंगे कि इतना इतना क्या है पहुँच रहा है लगभग, क्योंकि एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाएगा। मैं खाली आपको इनसफिशिएंट डाटा भी बताने वाला हूँ। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं अपने अपनी शिफ्ट में कि कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ से जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं।
अब देखिए जो मेन था शॉर्ट लिस्टेड रेशो 1/1, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको अगर भरोसा करना है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज़ा लगाना है, तो शॉर्ट लिस्टेड रेशो 1/1 के अकॉर्डिंग क्या है आप जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है शॉर्ट लिस्टेड रेशो 1/1 के अकॉर्डिंग सीट इतने इतने हिसाब से होती हैं। यहाँ पर ओपन की अगर देखी जाए, जो ओपन का बैठ रहा है 12 तारीख को सो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, वो 280 यहाँ पर क्या है आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग बैठ रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग 280 बैठ रहा है। तो क्वेश्चंस की बात की जाए इसके अकॉर्डिंग तो 112 क्वेश्चंस क्या है आपके आते हैं, 112 और 265 इसका बैठ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो क्या है आपके 106 क्वेश्चंस नज़र आते हैं। और EWS में बात की जाए तो EWS में भी क्या है 106 क्वेश्चंस, और SC के बात की जाए तो 210 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे नज़र आते, 210 मार्क्स यहाँ पे नज़र आते हैं। क्वेश्चन की बात की जाए तो 84 क्वेश्चंस क्या आपके यहाँ पर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर क्या है जिनके इतने मार्क्स हैं उनको क्या है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि 1:1 से क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड पहुँच सकता है, आप आगे के लिए जा सकते हैं। आप यहाँ पर देखें कि लेकिन जो 12 बजे वाली शिफ्ट है इसमें कितने 310 मार्क्स आपके बैठ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहीं पर क्वेश्चंस हो जाते हैं 124। तो हर शिफ्ट का क्या है अलग अलग था, इसीलिए क्या है मैं आपको क्या है ग्राफ एनालिसिस ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आप क्या है चैनल से जुड़ जाएँ और वहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको देखना है ग्राफ एनालिसिस वो क्या है देख सकता है। आगे चल के देखें यहाँ पर 16 मतलब कि 4 बजे वाला अगर बात की जाए, 4 बजे भी क्या है 295 यहाँ से आपके नज़र आते हैं। इनसफिशिएंट डाटा का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है लगभग 200 के आसपास क्या है इनके मार्क्स आएंगे। तो ये क्या है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या है क्वालिफाइड कर जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे उसकी बात आपको बता दी जाएगी कि उसमें क्या है नॉर्मलाइजेशन का क्या है इक्यू परसेंटाइल के अकॉर्डिंग क्या है वो बेस करेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन पे भी बता देंगे, लेकिन क्या है ऑब्वियस सी बात है कि जो जिनके ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं उनके नॉर्मलाइजेशन में क्या है मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, और जिनके इससे नियर हैं काफ़ी बिलो हैं उनके नॉर्मलाइजेशन में क्या है मार्क्स डिक्रीज़ होंगे, वो रेस से क्या है आउट हो जाएंगे। तो आगे चल के यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस किस तरह से, ये देखिए आप यहाँ पर देखते जाएंगे एक एक करके। जो इनसफिशिएंट डाटा है मैंने एक आध एंट्री छोड़ी थी, कुछ एंट्रियाँ मैंने छोड़ी थी, जिसमें कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इनसफिशिएंट डाटा का मैंने कुछ एंट्री यहाँ पे छोड़ी थी। यहाँ पर मैंने क्या है रेशियो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर दिया है, 1:1.5 कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है वैकेंसी यहाँ पर बढ़ गई हैं, आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड रेशियो ज़्यादा हो जाता है। तो जो यहाँ से ही देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या है यहाँ से और कम लगभग आपको नज़र आती है। इसके बाद क्लियर, तो एक एक करके मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप यहाँ पर देखते चले जाएंगे। ग्राफ एनालिसिस में आपको डिटेल से कंप्यूटर के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस किस शिफ्ट में कितने मार्क्स हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए। देखिए इनसफिशिएंट डाटा हमने इस वजह से लिखा था क्योंकि उस कैंडिडेट्स के मार्क्स ये क्या है एक रैंडम एंट्री की थी, तो इसका मतलब क्या है कि 200 से क्या है कम मार्क्स पर भी ये क्या है बच्चा क्वालिफाइड कर जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा था, इनका जो डाटा मतलब कि क्या है जिन बच्चों ने कम पार्टिसिपेट किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है हमने इनसफिशिएंट डाटा यहाँ पर लिख दिया था। तो हम मान के चलते हैं कि वो बच्चे क्या है 200 से कम मार्क्स पर भी क्या है क्वालिफाइड, वो 200 के बराबर या फिर 200 से कुछ ज़्यादा मार्क्स पर क्या है क्वालिफाइड कर जाएगा, क्योंकि क्या है मिनिमम 35% क्या है आपका सेक्शनल क्राइटेरिया है और 200 क्या है आपके मार्क्स होने चाहिए। क्लियर, तो ये क्या है इसीलिए हमने क्या इनसफिशिएंट डाटा यहाँ पे आप लिख दिया था। तो ये सब यहाँ पर मार्क्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये टोटल स्क्रॉल करके एक एक शिफ्ट का आपको क्या है यहाँ पे बता दिया गया है। ये देखिए 22 तारीख का मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, 24 तारीख का इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आता है, 23 तारीख का और 21 का, देन 21 नवंबर ईच शिफ्ट। आप देख सकते हैं एक एक स्क्रॉल करके, वीडियो को काफ़ी आराम से देखना है। आप 0 पॉइंट टाइमर क्या है कम कर सकते हैं, 0.7 लगा सकते हैं, स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं 0.75 या 0.8x, उसके अकॉर्डिंग क्या है आप देख सकते हैं। तो जो भी अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है कुछ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में क्या है जुड़ सकते हैं। वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन कोशिश की है कि जो भी रियलिटी है वो दिखाई जाए। हो सकता है कि हमारी कट ऑफ क्या है बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा जा रही हो या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो, लेकिन जो डाटा है जो ग्राफ एनालिसिस आपको दिखाया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ लगभग क्या है इतना ही पहुँच रहा है और ये ही क्या है रियलिटी है। मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ एक और बार ओवरऑल, जो कि है यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है सबका कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिख दिया गया है। 12 तारीख का आप यहाँ पे देख लें, 12 तारीख का इस तरह से था। इसके बाद
सभी शिफ्ट का, 12 का सभी शिफ्ट का आप देख सकते हैं, 13 का देख सकते हैं 315, 302, 302, 265, 310, 320। ये 13 तारीख की 12 वाली शिफ्ट का बैठ रहा है, जो 320 मार्क्स आ रहे हैं 13 तारीख की 12 वाली शिफ्ट के ओपन में। इसके बाद नीचे करते हैं, फिर आप देख सकते हैं एसटी का 205। ये देखिए यहाँ पर एक एंट्री की गई है 205 की, जो इससे कि आपको मैं बता रहा था कि क्या है इनका लगभग क्या है आसपास बैठेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद नीचे करते हैं, अगर किससे ब्लो जा रहा है 205 से ब्लो अगर जा रहा है मतलब कि आसपास है, तो वो हमने क्या इनसफिशिएंट डाटा में उसको डाल दिया है कि इसका मतलब कि क्या है 200 पर भी वो क्या है क्वालिफाइड हो सकते हैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग। जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। फिर आगे चलता हूँ, 15 तारीख में 320 आपको यहाँ पे नज़र आता है, यहाँ पर क्या है इनसफिशिएंट डाटा। फिर आगे चलते हैं, 16 तारीख आगे 305 एसटी में क्या है यहाँ पर 17 तारीख में इनसफिशिएंट डाटा। फिर 250 मार्क्स एससी में क्वालिफाइड है, इसका मतलब कि क्या है 200 से ऊपर वो क्वालिफाइड कर जाएंगे। एसटी क्लियर। यहाँ पर क्या है ओवरऑल आपको क्या है समरी मिल जाएगी कि कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये क्या है रॉ मार्क्स के बेस्ड है, जो भी रॉ मार्क्स हैं आपके उस पर है, जिसके मार्क्स अच्छे हैं इसका मतलब कि क्या है उसके नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वो बढ़ने के चांस हैं, तो उससे भी क्या है आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीडियो का पर्पस क्लियर है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। हो सकता है कि कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हो क्योंकि 290 के आसपास लगभग आपको सारे क्वेश्चंस क्या है सारे मार्क्स नज़र आते हैं। 116 से अगर बात की जाए, हमारे अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 116 से लेकर आपको यहाँ से 125 क्वेश्चंस तक क्या है लगभग ये आपको नज़र आ रही है, जो भी है 125 तक 116 से लेके। अगर उसमें ही मार्क्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कि 312 लगभग 312.5 यहाँ पे क्या है आपको नज़र आता है इस तरह से। तो यही सारा एनालिसिस था। अगर वीडियो को आपको पसंद आती है तो मैं बोलूँगा कि लाइक ज़रूर करें, अपने फीडबैक बताएं, क्योंकि कुछ लोग जो नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं वो वही लोग हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें धांधली का कुछ सुनने के लिए आ रहा था, मेरे को पहले पता नहीं था। लेकिन जो मार्क्स हैं वो लगभग 380 से जिनके जा रहे हैं, तो वो नीचे क्या है नेगेटिव कमेंट्स ज़रूर कर रहे हैं। कुछ बच्चे वो भी हैं जो परेशान हैं, वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब निकलता नहीं है कि आप इस डाटा को नकार दें, क्योंकि मार्क्स तो इतने ही आ रहे हैं। जब फाइनल मार्क्स आउट होंगे 10 दिन 20 दिन बाद, तो आपको समझ आ ही जाएगा कि जो बताया है वो रियलिटी है या नहीं है। तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि इतने इतने मार्क्स क्या है लगभग जा रहे हैं 1 दिसंबर, और शॉर्ट लिस्टेड रेशो ये सब आपको बता दिया। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्या है जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ग्राफ एनालिसिस की वीडियो मैं ईच शिफ्ट की क्या है ला कर दे दूँगा, अलग अलग सिस्टम के थ्रू क्या है मैं इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। इसमें आपको पता लगेगा कि कितने कितने मार्क्स जा रहे हैं फीस के अकॉर्डिंग। कोई भी हेल्प चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, सर्च कर लीजिए जीएस फास्ट ट्रैक, और वहाँ पर कोई भी नेगेटिव कमेंट नेगेटिव फीडबैक अलाउ नहीं है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि आप ट्रोल करेंगे, वो सब क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। जो रियलिटी है उस पर बात कर ली जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।